सिंगरौली ग्राम पोड़ी नौगई निवासी कासिम हुसैन ने जिला कलेक्टर को दिया आवेदन में गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अविनाश कुमार पांडे द्वारा पिछले कई वर्षों से उनका उत्पीड़न जारी है। प्रार्थी के अनुसार लगभग 12 वर्ष पहले उन्होंने नाले के पूर्वी भाग में 10 एकड़ भूमि खरीदी थी। जमीन का नक्शा तमीम पैनाई सीमांकन सब विधिवत कराया गया था। उन्होंने वहां 8 फुट ऊंची ईंट की बाउंड्री, 3 कमरे का पक्का मकान, दरवाजे, खिड़की, बोरिंग, ट्यूबवेल तक बनवाए थे। कासिम का कहना है कि कोरोना काल के बाद उनकी संपत्ति को सुनियोजित तरीके से तोड़ा और लूटा गया। बाउंड्री दीवार गिराई गई, ईंट दरवाजे चोरी कर लिए गए, बोरिंग, ट्यूबवेल तक नष्ट कर दिए गए। आरोप है कि वह ये सब अविनाश कुमार पांडे नामक अराजक तत्व की देखरेख में हुआ और अब वहीं उनसे 30 लाख रुपए की वसूली की मांग भी कर रहा है। फरियादी का यह भी कहना है कि पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी जाती है, जिससे मैं और मेरा परिवार भयभीत है। कासिम हुसैन ने अपने आवेदन में जमीन के आराजी नंबर का हवाला देते हुए नक्शा और पैनाइस की प्रतियां भी लगन की है। उनका कहना है कि अब सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ मानहानिकारक और जाति सूचक पोस्ट किए जा रहे हैं। फेसबुक व अन्य माध्यमों पर उन्हें जमीन माफिया, गुंडा जैसे शब्दों से बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी ज़मीन की कई बार राजस्व नापी हो चुकी है और कभी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। कासिम हुसैन ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनकी भूमि और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अविनाश कुमार पांडे व सहयोगियों पर FIR दर्ज कर रोड कार्यवाही हो। आपको बता दें कि राजस्व विभाग द्वारा पुनः नापजोक पर निरीक्षण कराया जाए। मानहानिकारक पोस्ट हटाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ये भी आग्रह किया कि यदि आवश्यक हो तो ही गिरफ्तारी के आदेश जारी किए जाएं, ताकि भविष्य में उन्हें और उनके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचे। कासिम हुसैन जी, ये आपने कलेक्टर सिंगरौली को एक आवेदन दिया है जिसमें से आपके कुछ ज़मीनी परेशानियां हैं जी, पोड़ी नौगई पटवारी हल्का में। जी जी। तो क्या मामला क्या है एक्चुअल में? सर, मैं सबसे पहले आप सब लोगों को नमस्ते करना चाहूँगा जो हमारे संस्कार में है। इसके बाद मैं आपको सर अवगत कराना चाहूँगा कि मैं 12 वर्ष पहले यहाँ पे 10 एकड़ ज़मीन लिया था, जिसका अराजी नंबर सारा मैंने उसमें दर्शाया है। अगर चाहिए तो मैं आपको ही बता दे रहा हूँ। जी जी। अराजी नंबर अगर कहिए तो हम बोल दें। बोलिए। अराजी नंबर सर है 2/1, 2/2, 3/1, 4/1, 4/2, 43 नंबर, 44 नंबर, 45 नंबर, 46 नंबर, 47/2 नंबर। ये ज़मीन सर हमने पुश्तैनी काश्तकारों से लिया था 12 साल पहले। इसके बाद इसका नापी हुआ, नक्शा तरमीम हुआ। फिर सर मैंने 8 फीट का यहाँ पे बाउंड्री बनाया था और 3 कमरा सीटा वाला मकान यहाँ पे बनाया था। एक बोरिंग किया था, बिजली कनेक्शन था, उसमें सबमर्सिबल था और एक गार्ड हमारा रहता था, आ जाके हम अपना देखते थे। इसके बाद कोरोना काल आया 2021 में। 2021 में सर कहीं ना कहीं से बाउंड्री हमारा 1-2 जगह गिर गया और धीरे धीरे अविनाश कुमार पांडे, बहुत कौन है ये अविनाश कुमार पांडे जो है बगल का जो ग्राम पंचायत डिग्गी है उसके उप सरपंच हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा। हाँ, ये थोड़ा सा बहुत मनबड़ क्वालिटी के आदमी हैं। ये जो है हमारे ईंटा को, सीटा को और बोरिंग को सब उठवा के धीरे धीरे बिक्री कर दिए, क्योंकि यहाँ पे सर मौजा बहुत मिलता है। इधर मुहैर में मौजा बट रहा था, सारे लोग ले गए उठा के। अब आप देख सकते हैं, देखिए इधर में जो है हमारा ये बाउंड्री का जो बुनियाद है पूरा पड़ा हुआ है और इसी के अनुपात में पूरा 8 फीट चारों तरफ बाउंड्री था। तो ये सब बेच डाले हमारा जो है। और इसके बाद अब जो है पुनः मैं अपने ज़मीन को दोबारा जो है ठीक ठाक करके इसको मैं बाउंड्री करना चाहता हूँ। तो आए दिन ये हमसे विवाद करते हैं। 2-3 बार इन्होंने नापी करवाया। एक बार तहसीलदार महोदया 4-5 पटवारी बुला के भेजी थी, तब भी नापी हुआ। इसके बाद भी ये कहते हैं, पहले ये कहते थे कि मैं 1 एकड़ शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हूँ, अब ये कहते हैं कि 5 एकड़ शासकीय भूमि का अतिक्रमण किया हूँ। अच्छा, आपकी ये टोटल रकबा कितना है? 10 एकड़। अच्छा, ये 10 एकड़। 10 एकड़। अब आप खुद देख लीजिए कि 10 एकड़ से ज़्यादा ये ज़मीन है ही नहीं। खुद देख लीजिए, 10 एकड़ कुछ कहा जाता है। अगर मैं 5 एकड़ और अगर शासकीय भूमि इसमें अगर रहता तो 15 एकड़ ज़मीन साहब कुछ कहा जाता है। आप खुद देख सकते हैं कि 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ही नहीं है, जिसका कई बार पैमाइश हुआ है, जिसका पैमाइश का कागज़ है, सब कुछ है। खसरा खतौनी आपके सामने है, हमने आपको सब कुछ दे दिया है।
इसमें एक जगह आपने लिखा है कि आपके ऊपर देशद्रोही और क्या क्या जी 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 इन जी शब्दों का उपयोग किया सर, ये गया 20 है। दिन से क्या है? ये 20 दिन से फेसबुक पे तरह तरह का हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। रोज़ कुछ न कुछ ये जो है लिखते हैं। जैसे कभी लिखेंगे कि ये जो है मुसलमान है और कह रहा है कि जितने ब्राह्मण हैं सबको जो है कश्मीर भेजने के लिए बोल रहा है। लेकिन हुजूर ऐसा मैं क्यों बोलूँगा? मैं एक भारतीय हूँ। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई ये तो हम लोग बनाए हैं। ये भगवान के घर से तो इंसान पैदा हुआ है और मैं एक भारतीय पक्का मतलब इंसान हूँ। सबसे पहले भारत का नागरिक हूँ। तो मैंने कभी ऐसा उनको कुछ बोला नहीं, लेकिन वो हमको बदनाम करने के लिए मतलब दूसरे जगह पे हमारे छवि को ख़राब करने के लिए उन्होंने इतना ही नहीं कहा। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि विकास दुबे का गुर्गा है, अतीक अहमद का गुर्गा है। हाँ। जबकि अब आप समझ लीजिए कि अगर आप लोगों को अगर हम गुर्गा दिखाई देते हैं तो समझिए एक प्रकार से 12 साल का जिस आदमी का ज़मीन हो उसको आप क्या कहेंगे? आप तो एजुकेटेड पर्सन लग रहे हैं। जी जी जी। प्रोफेशन क्या है? जी मेरा फुल नाम है सर डॉक्टर कासिम हुसैन। मेरा जो है डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, पब्लिक स्कूल है। अच्छा जी। तो मैं जनता महाविद्यालय डिग्री कॉलेज चलाता हूँ, जनता इंटर कॉलेज चलाता हूँ, जनता पब्लिक स्कूल चलाता हूँ और समाज सेवा भी करता हूँ। मैं ब्लॉक प्रमुख भी रह चुका हूँ। इन्होंने एक आरोप हमारे ऊपर और लगाया था सर। इन्होंने एक आरोप ये लगाया था कि इन्होंने ये लिखा था कि मैं भाजपा का नेता बता के ज़मीन अतिक्रमण कर रहा हूँ। अच्छा। जबकि सिंगरौली ज़िले का मैं भाजपा का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ। इनको सोचना चाहिए। ये बार बार कह रहे हैं यूपी का माफिया घर हमारा वास्तव में यूपी में है, लेकिन मैं पुराना बसिंदा यहीं पड़री सोलंग का रहने वाला हूँ, मूल निवासी। अच्छा जी ये पड़री सोलंग सिंगरौली जी जी ये हाँ गोरबी के पास जो पड़ी सोलंग सिंगरौली है यहीं का मैं मूल निवासी हूँ। और यहाँ से जो है हमारे दादा एक गए थे वहाँ पे चपकी में जो है वो प्रिंसिपल थे उस ज़माने में जो है। तो मेरा एक परिवार वहाँ रहता है। तो मैं वहाँ पे ब्लॉक प्रमुख भी हुआ और मैं जो है अपना कॉलेज चलाता हूँ सर। कॉलेज वॉलेज का धंधा है। बाकी ये ज़मीन वमीन मैं यहाँ पे लिया था और ये ज़मीन हमने 12 साल पहले लिया है और काश्तकारों का लिया है। कोई न बंटन का पट्टा है, कुछ भी नहीं है। मतलब ये काश्तकारों का पुश्तैनी ज़मीन है जिसको मैंने रजिस्ट्री कर लिया है, पूरा खरीदा है। जी खरीदा है। और पूरा बाउंड्री हमारा था, मकान था, समरसेबुल था, जिसको सारा जो है ये खुद बेच दिए हैं। ये फूल वूल दिख रहे हैं तो ये फूलों की खेती कर रहे हैं ना आप यहाँ? नहीं खेती नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सजा के रखे हैं। मतलब और प्लान जो है हमारा खेती हाँ करने का? जी 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 अपना खेत ज़मीन है तो अपना कुछ करेंगे। इसमें आप ये है कि इसके पूर्व में आपने कहीं थाना में और नहीं, मैंने सर कलेक्टर साहब को दिया है, पूर्व में भी दिया था प्रार्थना पत्र। और इसके बाद जो है मैंने उप जिलाधिकारी जो उपखंड अधिकारी होते हैं सिंगरौली उनको दिया है, तहसीलदार को दिया है, एसपी साहब को दिया है। एसपी को दिए हैं? हाँ 2-3 बार मैं प्रार्थना पत्र वहाँ दे से चुका हूँ। कोई जांच और खोजबीन नहीं हुई? नहीं सर, नहीं सर, नहीं। इनका वर्चस्व है अविनाश जी का जो है, बहुत पहुँच वाले हैं सर। आए दिन हमको गाली गलौज करते रहते हैं, धमकी देते हैं तुमको जान से मरवा के फेंकवा देंगे। और बहुत अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। कहते हैं 30 लाख रुपया दो तब तो यहाँ पे रहोगे, काम करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। क्या आपने लिया है क्या उनसे? नहीं नहीं, वो कहते हैं कि हमको 30 लाख दोगे तब तुम यहाँ पे रहोगे। क्यों दोगे? मतलब आपका क्या लेन देन का कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती कहते हैं कि अगर नहीं दोगे तो इसी तरीके से बदनाम तुमको करते रहेंगे और ज़मीन छोड़ के तुम भागोगे। अच्छा एक तरह से ब्लैकमेलिंग का मामला? जी जी कहते हैं हिंदू मुसलमान करके यहाँ पे गदर करवा देंगे, मार करवा देंगे, तुम कैसे रहोगे यहाँ पे। किस तरीके की बात करते हैं। तो मुझे एकदम आजिज कर दिया। फिर मैंने थक हार के जो है कलेक्टर साहब से न्याय की गुहार लगाई सर। तो कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है आपकी? जी मेरा मुलाकात हुआ था कलेक्टर साहब से, मैं एक बार मिला भी था इनसे न्याय वालों से? जी जी। और उनसे अपने बात को रखा भी था। तो उन्होंने कहा कि ज़मीन तो तुम्हारा है। तो मैंने कहा जी सर मेरा है। तो क्या तुम्हारा ज़मीन है, फिर क्या दिक्कत है, उसको चिल्लाने दो। लेकिन आए दिन सर इस तरीके की जब वो बात कर रहे हैं, जैसे गेट पे आके गाली देंगे, कहीं भी गाली देंगे, आप उनके फेसबुक को देखिए, पढ़िए, तरह तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं। कल के डेट में किसी से भी इकट्ठा करके भीड़ अगर वो मार करवा देंगे तो हम इसमें क्या करेंगे। एक तो हम जात के भी आप समझ ही रहे हैं कि हम किस बिरादरी से हैं और उनको तकलीफ़ है। 12 साल पहले मैंने ज़मीन लिया, जिनका ज़मीन लिया उनको तकलीफ़ नहीं है। अब ये दूसरे ग्राम पंचायत के हैं, यहाँ के हैं भी नहीं, फिर भी इनको तकलीफ़ है। मतलब हर तरीके का आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। बीजेपी के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष साहब हैं श्री सुंदरलाल शाह साहब, उनके पास गए, उनसे बता दिए कि यूपी का माफिया आया है, ज़मीन लूट ले रहा है। तो उनसे भी गलत सलत बोले, उन्होंने भी बयान किया। और उनसे ये बोल दिया कि भाजपा का नेता है। जब मैं यहाँ का हूँ ही नहीं तो मैं सिंगरौली जिला का भाजपा का नेता कैसे हो जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद एक तरफ से कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, एक तरफ बता रहे हैं कि मैं भाजपा के नेता भी हूँ।
तो मैं यहाँ सिंगरौली जिले का सर मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ भाजपा का चाहे दीगर और किसी पार्टी का। सामान्य नागरिक हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं जात पात को भी नहीं मानता। मेरा ज़मीन यहाँ पे है, 12 साल पहले मैंने लिया है, तो ये मेरा है और मैंने कोई शासकीय भूमि का कोई अतिक्रमण नहीं किया सर। जबरन के आपके अनर्गल जबरन हमारे ऊपर आरोप लगा के केवल पैसा लेना चाहते हैं, मोटा पैसा। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो भी आदमी काम करता है वो मेरे संरक्षण में रहता है और हमारे शरण में नहीं रहता है, तो हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं तो वो काम नहीं कर पाता है। वो बोले कि हम कई ठो ज़मीन जो है यहाँ पे हमने अवैध जो है कब्जा करवाया है और जो है कई लोगों का ज़मीन जो है उन्होंने बनवाया है, उन्होंने खुद स्वीकार किया। और अगल बगल वाले को लोगों का भी बताया, मैं नाम नहीं बता सकता सर, क्योंकि देखिए हम ये नहीं चाहते कि कोई विवाद के घेरे में हम आए, लेकिन उन्होंने जो उनका जो कहना है वो ये बोले हमसे कि मैं जहाँ पे चाहूँ जैसे चाहूँ कब्जा करा सकता हूँ। उसका जीता जागता नज़ीर भी है साहब कि यहीं नवगई में जो है खसरा नंबर 311 हमें पता चला है, खसरा नंबर 311 ज़मीन जो है शासकीय भूमि है, जिस पे इन्होंने बाउंड्री करके कब्जा कर लिया है, मेन रोड का भूमि। अरे और ये सामने जस्ट हमारे गेट से जब आप अंदर घुसेंगे उसके सामने तमाम जो घर बना है वो अविनाश कुमार पांडे जी स्वयं कब्जा कराए हैं। और यहाँ से लेके बरगवा से लेके बैढ़न के बीच में पोड़ी, नौगई, डिग्गी कई ऐसा उन्होंने कांड किया है। और 2021 में बसोरों का साक्षात ज़मीन चमेली मोड़ पे वो खुदा लूट रहे थे, भोपाल से बाउंसर बुला के उनको पिटाई कुटाई भी किए, जो न्यायालय मुकदमा भी चल रहा है। कई संगीन अपराध इस तरीके का है, तो हमें भी डर है कि हमारे ऊपर भी कभी भी हो जो है इस तरीके की घटना साहब वो कर सकते हैं। उनसे हमारा न कोई लेना है न देना है, न तो कोई उनका बकाया है, न तो कभी हम उनसे कर्ज लिए हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या मतलब दिक्कत है कि आए दिन हमको जो है वो विवाद के घेरे में लपेटे रहते हैं और कुछ न कुछ हमारे बारे में वो बोलते रहते हैं और कुछ न कुछ जो है करते भी रहते हैं, बोलते ही नहीं है। रात में कभी आके गाली गुपड़ देना शुरू कर देंगे, कभी भी बोलने लगेंगे। अब ज़मीन हमारा है, इसमें घुस के गाली गलौज करते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है सर। चलिए, हम लोग के माध्यम से आप जिला प्रशासन और पुलिस एसपी साहब से कुछ कहना चाहते हो, निवेदन करना चाहते हो? मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सर कि ठीक है, मैं अभी कहूँगा सबको ये लगेगा कि ऐसे बोल रहा है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ, लेकिन भारतीय हूँ, एक सच्चा नागरिक हूँ। मैं जनहित में भी मैं बहुत ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन दिया, बहुत बच्चे पढ़े लिखे हमारे स्कूल से। तो मेरा ये निवेदन है सर कि मैंने 12 साल पहले जब मैंने जो ज़मीन ख़रीदा है, जिसका खसरा खतौनी सब कुछ मैंने आपको दिखाया, और सारा ज़मीन जो है पहले भी नापी हो चुका है, अब भी नापी हो चुका है। तो हम जो है कोई माफिया नहीं है, न कोई अपराधी हैं। हमको ज़बरदस्ती अविनाश के द्वारा जो है, अविनाश कुमार पांडे